करे सब मिले, अधर्म करे मिले न को। जो नर धर्म करे सो ईश्वर का होय, कबीरा सो ईश्वर का होय। नमस्कार विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो प्यारे बच्चों। आज जैसा कि आप देख रहे हो, आपकी सरोवर पुस्तक है भाग 7। इसका आपका लेसन है धर्म की झांकी। इसी का अभ्यास हम करने जा रहे हैं, तो अनवरत बने रहिए मेरे साथ। जिस विद्यार्थी ने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो पीछे के वीडियो भी आराम से देख ले और अपना जो है कंप्लीट कर ले पीछे का। ये शब्दार्थ पिछले वीडियो में मैंने करवा दिए हैं, तो शब्दार्थों को भी देख ले, अच्छी तरह से राइट डाउन कर ले, लिख ले। हम आएंगे पहले प्रश्न पर, जो मौखिक प्रश्न होते हैं। तो मौखिक प्रश्नों को लिख करके आप तक पहुंचाने का प्रयत्न मैंने किया है। एक एक करके हम करते हैं इनको। आइए, पहला जो प्रश्न है मौखिक प्रश्न, गांधी जी की धाय का नाम क्या था? गांधी जी की धाय का नाम रंभा था। क्या था? रंभा। गांधी जी के ने राम नाम जपना किससे सीखा? तो गांधी जी ने राम नाम जपना अपनी धाय रंभा से सीखा। लादा महाराज का कोट किस से ठीक हुआ? तो लादा महाराज का कोट जो है बिल्लवकेश्वर महादेव पर चढ़े हुए बेलपत्र को अंगों पर बांधने से हुआ। अगला प्रश्न है, रामायण पुस्तक को पढ़ने के बाद क्या हुआ था? तो रामायण को पढ़ने के पश्चात उनके हृदय में रामायण के प्रति अत्यधिक श्रद्धा भाव बढ़ा और धर्म रस उत्पन्न होने लगा। उनके किसके भाई? यहाँ गांधी जी की बात की जा रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, भले ही लॉकडाउन हो, ये हमारी ज़िंदगी का लॉकडाउन नहीं है। हमारा जीवन इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ना है। हमें पढ़ना भी है, कुछ बनना भी है। ये तो समय ऐसे ही निकल जाएगा, लेकिन जो विद्यार्थी अपना समय, अपना वक्त यूं ही खाली रह करके बिता देगा ना, तो वो अपने जीवन का बहुत बड़ा लॉस कर रहा है। इसलिए आप खाली ना रहें। आपको निरंतर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप पढ़ते रहिए। अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने सहपाठियों में इसे शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक को पढ़ने के बाद गांधी जी के मन में नास्तिकता पैदा हुई? तो मनुस्मृति पढ़ने के पश्चात गांधी जी में नास्तिकता पैदा हुई। अगला जो आपका प्रश्न सेकंड है, लिखित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। गांधी जी हवेली के प्रति क्यों उदासीन हो गए? गांधी जी वैष्णव संप्रदाय में जन्मे थे। उनको हवेली में जाने से वैष्णव वातावरण अच्छा नहीं लगा। हवेली में चलने वाली नीति की बातें सुन करके उनका मन हवेली के प्रति उदासीन हो गया। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, गांधी जी के लिए राम नाम अमोघ शक्ति कैसे बन गया? भाई गांधी जी जो है कहते हैं कि बचपन में जब धाय गांधी जी को भूत प्रेत आदि से बचने के लिए राम नाम के जाप की सलाह देती थी। यह जाप बहुत समय तक चलता रहा। भक्ति का एक बीज बोया गया, वह नष्ट नहीं हुआ। इसलिए आज वह मेरे लिए अमोघ शक्ति बन गया है। अमोघ शक्ति भाई हर मुसीबत से सामना करने की एक ताकत है, अमोघ शक्ति। गांधी जी ने राम रक्षा का पाठ किस प्रकार सीखा? गांधी के चाचा के लड़के राम भक्त थे। वह राम रक्षा
पास बिठा करके सिखाने लगे। उन्होंने उसे कंठस्थ भी करा दिया। इसके सीखने के कारण और शुद्ध उच्चारण के साथ साथ राम रक्षा का पाठ चलता रहा और राम की धर्मपरायणता का मेरे मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है, लादा महाराज के विषय में प्रचलित बात का वर्णन करें। लादा महाराज नामक एक पंडित थे। वे रामचंद्र जी के परम भक्त थे। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें कोढ़ की बीमारी हुई थी, तो उसका इलाज करने के बदले उन्होंने बिल्वकेश्वर महादेव पर चढ़े हुए बेल पत्थर को लेकर के कोढ़ वाले अंगों पर लगा लिया और राम का नाम जाप शुरू किया। अंत में उनका कोढ़ जड़ मूल से नष्ट हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें गांधी जी को किसी संप्रदाय के प्रति समभाव रखने की शिक्षा कहाँ और कैसे मिली? किसी भी धर्म को, संप्रदाय को समभाव, एक जैसे भाव से देखना। गांधी जी के पिता के पास विभिन्न संप्रदाय के लोग हमेशा आते जाते रहते थे। पिताजी उन्हें भिक्षा आदि देते और उनके साथ धर्म और व्यवहार की बातें भी किया करते थे। उनके पास मुसलमान, पारसी आदि भी आते रहते थे। पिताजी उनकी बातें सम्मान और धैर्यपूर्वक सुना करते थे। ऐसी चर्चा सुनने के पश्चात उस सारे वातावरण का गांधी जी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे वह भी सभी धर्मों के लिए समान भाव रखने वाले हो गए। तो ये थे आपके लिखित और मौखिक प्रश्न। अभी बढ़ते हैं आगे। सही और गलत का आपको निशान लगाना है। पहला जो प्रश्न है, गांधी जी को किसका वैभव अच्छा नहीं लगा? तो हवेली, पहले का उत्तर आप लिखेंगे हवेली। पहले का आप लिखेंगे हवेली। दूसरा है, गांधी जी को कहाँ धर्म की शिक्षा नहीं मिली? स्कूल में। गांधी जी को किस ग्रंथ को भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ मानते हैं? तो रामचरितमानस को। गांधी जी ने कौन सा पाठ याद कर लिया था कंठस्थ? भाई रामायण को। उन्होंने राम कथा को या रामायण को, ये ना रामायण नहीं आएगा भाई, सॉरी, ये राम कथा आएगा। ये कंठस्थ कर ली थी उन्होंने। 3 का ऑप्शन आएगा। गांधी जी के ने भागवत को किस प्रकार या किस भाषा में पढ़ा? गांधी जी ने भागवत को गुजराती नहीं, संस्कृत भाषा में सीखा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं वैष्णव संप्रदाय में जन्मा था। ख में, आज राम नाम मेरे लिए अमोघ शक्ति है। रामायण सुनने वाले बिल्वकेश्वर के लादा महाराज थे। मैंने हिंदू धर्म के प्रत्येक संप्रदाय का आदर करना सीखा। उस समय मैंने धर्म समझ करके खटमल का नाश किया। तो ये आपका हो गया 3rd क्वेश्चन। अभी भाषा कौशल में, जो कभी न चूके उसे अचूक कहते हैं। जो किसी के पक्ष में ना हो उसे निष्पक्ष कहते हैं। धर्म का उपदेश देने वाला धर्म उपदेशक होता है। ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला नास्तिक। सदा सच बोलने वाला सत्यवादी। ईश्वर में अविश्वास करने वाला नास्तिक और विश्वास रखने वाला आस्तिक। खाने योग्य और न खाने योग्य, खाद्य और अखाद्य, जो शुभ न हो उसे हम कहते हैं बेटा अशुभ। अगला जो प्रश्न है, संधि विच्छेद करना है। उत प्लस में चारण, राम प्लस में अयन, यदि प्लस में अपि, अत्य अति प्लस में अधिक, निरोग में नी प्लस में रोग, शिवालय शिव प्लस में आलय, भाव धर्माचार्य धर्म प्लस में आचार्य। इसी तरह से मांसाहार, मांस आहार, सर्व उत्तम, सर्प आदि, खाद्य अखाद्य, सम आवेश, भाषा अंतर,
वातावरण। अगला प्रश्न है प्रत्यय जोड़ने हैं। परमान प्रयुक्त, अवरोध अनजान, अपयश अपकर, अवरोध अवयव, विरक्त विरल, निरोग नियोग। इसी तरह से इक में सामाजिक ऐतिहासिक, साबित कुपित, नाइन धोपिन, त्रस्त त्रयोदश, आज्ञाकारी आप बीती, तत्व पस्तव। अगला है निम्नलिखित शब्द समूह में सार्थक शब्द वाक्य बनाएं। जैसे पहला वाक्य है ना, न मिला न कुछ भी मुझे वहाँ से, तो मुझे वहाँ से कुछ भी नहीं मिला। इसी तरह से रंभा ने समझाया इसकी दवा राम नाम। इसकी दवा राम नाम में है। रंभा ने समझाया इसकी दवा राम नाम के जाप में है। इसी तरह से अगला जड़मूल कोड हो गया कस, तो मैं उत्तर आपको दिखाता हूँ। अंत में उनका कोड जड़मूल से नष्ट हो गया। अगला इसी तरह से धर्मरस पाठ में जिसके जा सकता है उत्पन्न किया, तो यहाँ सही करके लिखना है आपको। ये जिसके पाठ से धर्मरस उत्पन्न किया जा सकता है। अगला सयाने होने पर ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकोगे। तो ये आपके हेर फेर के जो शब्द लिखे हुए थे उनके सही वाक्य बनाने थे, हमने सही वाक्य बना दिए। अगला जो इसमें आपका ध्यान से पढ़िए, मैं इसमें है ना वाक्य किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देख लीजिएगा। वर्णों का सार्थक समूह जो है उसको हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके विषय में कुछ कहा जाए वाक्य में उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। आप इनको अच्छी तरह से लिख लें। तो विद्यार्थियों, ये था आपका धर्म की झांकी पाठ का अभ्यास। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।